फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी की पूजा करने और आमलकी व्रत कथा को सुनने मात्र से धन संपदा, अच्छा स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना की गई तब भगवान ने आंवला वृक्ष को उत्पन्न किया और कहा, आंवला वृक्ष के स्मरण मात्र से 100 गौदान का फल प्राप्त होगा। आंवले फल के सेवन से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होगा और उसे सांसारिक सुख मिलेगा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को आंवला फल बेहद प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से तथा इसकी कथा को सुनने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की आमलकी एकादशी व्रत की मुख्य कथा को सुनने से पहले आप सुनिए ठाकुर जी की एक परम दिव्यमयी कथा। भगवान के एक परम भक्त थे, उनका नाम था केवल राम जी। केवल राम जी जाति के कुम्हार थे। मिट्टी के बर्तन बनाना और भगवान का भजन सत्संग करना उनका प्रिय कार्य था। वे संतों की सेवा में लीन रहते थे। यदि संतों की सेवा की जाए तो भगवान को प्राप्त करना सहज हो जाता है। कोई भी वैष्णव या संत उनके घर आता तो वे उसका आदर सत्कार करते। उनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता। वे महीने में केवल 30 बर्तन बनाते थे और उसमें से रोज एक ही बेचते थे। इस सीमित कमाई से ही वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। शेष धन से संत सेवा करते थे। वे अधिक बर्तन इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि उनका मानना था कि यदि हम अधिक व्यापार और सांसारिक गतिविधियों में उलझ जाएंगे तो हमारा मन भगवान की भजन से हट जाएगा। तो ऐसे ही एक दिन भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि केवल राम उनका इतना बड़ा भक्त है, इसका यश मुझे संसार में फैलाना ही होगा। एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनके घर में बहुत से संतों की मंडली आई, किंतु उनके घर में संत सेवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा। संत आए हैं और वे भूखे नहीं रह सकते। उन्होंने सोचा कि संतों की सेवा करने के लिए कर्जा लेना पड़े तो कोई दोष नहीं। वे एक महाजन के पास गए और कहा, भाई, हमारे घर 20-25 संत आए हैं, हमें उनके लिए भोजन सामग्री चाहिए, कृपा हमें उधार दे दें, हम धीरे धीरे इसे चुका देंगे। लेकिन अधिकांश महाजनों ने यह कहकर मना कर दिया कि यह गरीब आदमी है, इसे उधार देने से कोई लाभ नहीं। लेकिन एक चतुर महाजन ने कहा, अच्छा, यदि तुम मेरा एक काम कर दो तो जितनी भी सामग्री चाहिए मैं दे सकता हूँ। तो केवल राम जी ने कहा, इसके बदले मुझे क्या काम करना होगा? तो महाजन ने कहा, देखो भाई, हमारे कुएं की खुदाई का काम रुका हुआ है, यदि तुम उसे पूरा करो तो मैं तुम्हें संत सेवा के लिए सामग्री दे दूंगा। यह सुनकर केवल राम जी बहुत खुश हुए और सहमति दे दी। केवल राम जी ने संतों की सेवा के लिए उधार लेना भी स्वीकार कर लिया। वे संतों की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि उन्होंने सेवा की सामग्री ली और संतों की सेवा की। उनकी पत्नी भी इस सेवा में सहभागिनी बनी। संत सेवा करने के बाद संतों की विदाई की गई। अब इसके बदले केवल राम जी को कुआं खोदने का काम करना था। तो वे दोनों पति पत्नी फावड़ा लेकर कुआं खोदने के लिए तैयार हो गए और हरि नाम का उच्चारण करने लगे। केवल राम जी खुदाई करते और पत्नी मिट्टी को बाहर फेंकती। उन्हें मेहनत करता देखकर महाजन को आनंद हो गया। वे सोचने लगा कि थोड़ी सी सामग्री देकर उसने बहुत बड़ा कार्य करवा लिया। जैसे जैसे फावड़ा चलता, केवल राम जी जय श्री हरि, राधे राधे, हरे कृष्ण कहते हुए खुदाई करते और उनकी पत्नी मिट्टी बाहर निकालती। इस प्रकार वे दोनों एक एक कदम आगे बढ़ते गए। अब वे कुआं खोदने में तल्लीन हो गए। खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने लगी क्योंकि चारों ओर रेतीली मिट्टी थी। कुछ ही समय में हजारों मन मिट्टी खिसक गई। कुआं गहरा हो चुका था। अब बस पानी निकलने की ही देर थी कि अचानक ऊपर की मिट्टी धंस गई और केवल राम जी मिट्टी के नीचे दब गए। मिट्टी इतनी तेजी से गिरी कि चारों ओर बस धूल ही धूल थी। अब यह देखकर उनकी पत्नी रोने लगी। केवल राम जी मिट्टी के नीचे दब चुके थे। मिट्टी से पूरा कुआं भर चुका था। उनकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। उनके रोने पुकारने की आवाज सुनकर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। सब लोगों ने उनकी पत्नी को धैर्य बनाया कि अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं।
सभी ने कहा कि ये उनके बस की बाहर की बात है। अब तो केवल राम जी नीचे दबकर मर गए होंगे, उन्हें इसी में ही रहने दो। बाहर निकालने से क्या फायदा, यदि बाहर निकाल भी दिया जाए तो वो मर चुके होंगे। इसलिए अच्छा होगा कि केवल राम जी को इसी मिट्टी के नीचे ही रहने दें। अब ऐसा कहकर सब लोग चली गए। पत्नी रोती रही, बिलखती रही। 1 महीने तक कोई भी उस स्थान के पास नहीं गया, क्योंकि वह एक बहुत ही दुखद घटना थी। 1 महीना बीत गया और केवल राम जी की पत्नी रोज वहीं पर आती, रोती बिलखती और फिर घर चली जाती। और तभी उधर से कुछ संत महात्मा गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने अचानक ध्वनि सुनी। उसमें से आवाज आ रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह ध्वनि अत्यंत आनंददायक थी। जो भी उस स्थान के पास गया वह इस नाम ध्वनि को सुनकर रोमांचित हो उठा। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। यात्रियों ने यह सुना कि सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि मृदंग और करताल की ध्वनि भी आ रही थी। उसी समय उधर से एक राजा गुजरा, जिसने भीड़ को देखकर पूछा कि यह क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि यह स्थान वह है जहाँ केवल राम जी कुआं खुदाई कर रहे थे और मिट्टी के नीचे दब गए। राजा ने यह सुनते ही आदेश दिया कि तत्काल खुदाई करवाई जाए। लोगों ने कहा, इतनी गहरी मिट्टी के नीचे कोई जीवित कैसे रह सकता है? लेकिन भगवान का नाम कीर्तन स्पष्ट सुनाई दे रहा था। जब मिट्टी हटानी शुरू की गई तो एक गुफा जैसी संरचना दिखाई दी। प्रभु की कृपा देखिए, जहाँ केवल राम जी बैठे थे वहाँ मिट्टी नीचे तक नहीं गिरी थी बल्कि ऊपर ही रुक गई थी। यह एक चमत्कार था। जब सभी ने देखा तो पाया कि केवल राम जी आरामदायक मुद्रा में बैठे हुए थे और जोर जोर से हरि कीर्तन का जप कर रहे थे। उनके पास सुंदर पात्र में भोजन रखा था, जल से भरा हुआ घड़ा रखा था और भगवान के सामने दिव्यमयी प्रतिमा विराजमान थी। अब प्रश्न यह था कि वह भोजन और जल कैसे वहां पहुंचा। सोचिए, यदि किसी लिफ्ट में बिजली चली जाए तो कितनी घबराहट होती है। लेकिन यह भक्त तो एक गहरे कुएं में बैठे थे और न केवल जीवित थे बल्कि पूर्ण आनंद मग्न थे। यह उनकी अटूट भक्ति और प्रभु के नाम पर दृढ़ विश्वास का परिणाम था कि उन्हें किसी भी प्रकार की घबराहट महसूस नहीं हुई। जो भक्त सच्चे मन से नाम जप करता है, भगवान का कीर्तन करता है, उसका पालन पोषण स्वयं प्रभु करते हैं। अब जब खुदाई पूरी हुई तो सभी ने देखा कि केवल राम जी सुरक्षित थे। बस उनकी पीठ पर हल्की चोट आई थी, लेकिन वे पूर्ण स्वस्थ थे। वह पूरे 1 महीने से उस स्थान पर थे और फिर भी उनके पास जल और भोजन उपलब्ध था। अब नगर के लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। अलग अलग गांवों से लोग भेंट लेकर आ रहे थे। यह आश्चर्य की बात थी कि 1 महीना बीत जाने के बावजूद वे जीवित थे और भजन कर रहे थे। लोग श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गए। यह ईश्वर की कृपा थी। एक नाम जप की महिमा थी। नाम जप में अद्भुत शक्ति है। यह केवल राम जी का दृढ़ विश्वास और भजन ही था जिससे उन्हें मृत्यु के मुख से बाहर निकाला। यह भगवान नाम की अपार महिमा को दर्शाता है। इसीलिए एक बार नारद जी, जो भगवान विष्णु के महान भक्त थे, वे 24 घंटे यात्रा के दौरान भी उनके नाम का स्मरण करते थे, नारायण नारायण का जप करते रहते थे। तो एक बार वे घूमते घूमते वैकुंठ लोक को गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे पूछा, हे प्रभु, सन्यासी भक्त और गृहस्थ भक्त में से आपको कौन सा भक्त अधिक प्रिय है? तो भगवान विष्णु ने स्पष्ट कहा, नारद, मुझे गृहस्थ भक्त अत्यधिक प्रिय हैं। अब नारद जी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ पूछते, विष्णु जी ने उन्हें गांव जाकर स्वयं देखने को कहा। वे धरती लोक पर एक गांव में आए, जहां एक किसान परिवार था। किसान नारद जी को देखकर अपने घर रुकने के लिए आग्रह किया। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके साथ चले गए। वह किसान प्रतिदिन सुबह बहुत जल्दी उठकर 2 बार भगवान का नाम जपता, खेती करने अपने खेत में चला जाता। जब वापस आता तो सोने से ठीक पहले 2 बार और भगवान का नाम जपता। बस इतना ही, दिन में केवल 4 बार भगवान का नाम जपता। नारद जी बहुत निराश हुए और यह सब देखकर वे फिर से वैकुंठ गए और भगवान को बताने वाले थे कि देखिए भगवान, उस किसान से भी बड़ा भक्त तो मैं हूँ जो सन्यासी हूँ। विष्णु भगवान नारद जी के मन की बात जानते थे, तो भगवान विष्णु ने तेल से भरे एक घड़े को नारद जी के सर पर रख दिया और कहा कि इस पात्र से तेल का एक बूंद भी बिना छलकाए तुम वैकुंठ की परिक्रमा करके आओ।
अब नारद जी का पूरा ध्यान तेल के पात्र पर था। उन्होंने सोचा कि अगर वे एक बूंद भी तेल गिराए बिना विष्णु जी के पास लौट आएं, तो वे सबसे बड़े भक्त कहलाएंगे। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे सावधानी से ऐसा किया और बिना एक बूंद तेल छलकाए वे वैकुंठ की परिक्रमा करके भगवान विष्णु के पास लौटे। तो विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, नारद, वैकुंठ की सफल परिक्रमा करते समय आपने अपने मन में मेरा ध्यान, भगवान का नाम कीर्तन कितनी बार किया? तो नारद जी इस प्रश्न पर आश्चर्यचकित हुए और बोले, प्रभु, इतना कठिन कार्य आपने मुझे दिया था, भला इतना कठिन कार्य संपन्न करने के बीच में कुछ और याद कैसे रह सकता है? यह सुनकर विष्णु भगवान हंसे बोले, उस किसान को देखो, वह सैकड़ों कार्यों में लगा रहता है और सांसारिक जीवन की भारी जिम्मेदारियों को निभाता है और परिवार की जिम्मेदारी संभालता है, खेती करता है, फिर भी वह सुबह शाम 4 बार मेरा नाम लेना नहीं भूलता। जबकि तुम एक तेल का पात्र ढोते समय तुम मुझे पूरी तरह से भूल गए। अब नारद जी को अपने भूल का एहसास हुआ और समझ में आया कि भगवान को क्यों सन्यासी भक्त से अधिक गृहस्थ भक्त प्रिय हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए आमलकी एकादशी व्रत की मुख्य कथा, जिसे सुनने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन श्री कृष्ण, अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्मा बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय एक प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति करवाने वाला है। तो राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उससे आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इस प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अन्य कर्ण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमले का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए इस प्रकार देखने और सोचने लगे कि यह आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति है, जो सबके सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमले का वृक्ष है जो विष्णु जी को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है, स्पर्श करने से इससे 2 गुना फल मिलता है और फल को खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमले का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बतलाया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तियों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमले को सर्वदेवमयी बताया गया है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन है, देवता है या और कोई, हमें ठीक ठीक बताइए। तो आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतरहित भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, सर्वज्ञ और सर्वेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं?
ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। ऋषियों, उसमें से जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। प्राचीन समय में वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का मनुष्य था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग, बड़े बूढ़े छोटे बड़े, सभी भगवान विष्णु की उपासना करते, एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से लेकर बालक तक, आनंद पूर्वक उस एकादशी का उपवास किए और राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापना करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंच रत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सभी आमले से इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, हे आमलकी, आप ब्रह्म स्वरूप हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ स्वीकार करो। आप श्री राम जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस मंदिर में एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातः काल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमलकी एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह महाप्रतापी हुआ और धन धान से युक्त चतुरंगी सेना सहित 10 सहस्त्र गांवों का पालन पोषण करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वन में वहां भटक रहा था और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा हमें देश से निकाल दिया है। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कह के वे डाकू राजा को मारने लगे। उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे तथा राजा को वह शस्त्र पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उनके नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं को समूल नष्ट कर दिया।
नींद से जागने पर राजा ने कहा, इन अनेक डाकुओं को किसने मारा? कौन इस वन में मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नगर को वापस आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। इतनी कथा सुनकर ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा इसके लिए मंत्र क्या हैं? इन सबको यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषियों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और ऐसे बोलें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु भी तुम्हें अपने पैरों से मापा था। मृतके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों का हरण कर लो। और फिर जल मंत्र इस प्रकार बोलें कि हे जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वदेज और उद्विज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। अब विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनावे। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। उसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपक की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनाभ नमः से उदर की, श्री वत्स धारणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रणे नमः से बाएं बाहिका की, गदने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधे नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदवंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का मंत्र इस प्रकार से है, बोले, हे देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु रूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। तदवंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधित कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो।
तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन करने से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का पालन अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी माता के चरणों में प्रणाम करते हुए एकादशी माता की कथा का श्रवण करें, जिसको सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा
कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली भगवान विष्णु की परम प्रिय तुलसी माता की कथा। इस कथा को सुनकर ही व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग मैया रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बूढ़ी मैया हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके विरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग मैया की बात को सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के सामने प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। प्रभु, मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा कि हे तुलसी, तुम चिंता मत करो। जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा देंगे। सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ मिल जाएगा,
कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी मैया ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस मैया को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे, अर्थात भक्तिन कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहला कर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह माई तो इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई। वहीं दूसरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं थी, वह तो छल कपट करने वाली ढोंगी थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह तो पापी है, जो किसी से भी नहीं उठ रही। यह किसके कर्मों की सजा है? इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? जिससे लोग कहने लगे कि यह बूढ़ी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ नहीं पा रही है। सब लोग उठा उठाकर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठती हैं। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस बूढ़ी मैया के कानों में कहा, हे बूढ़ी माई, देखो मैं आ गया। जो बूढ़ी माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वही शब्द उसके कानों में कहने लगे, हे बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचती है मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। हे बुढ़िया माई, बहू ले, बेटा ले, पोता ले, पोती ले, लड्डू ले, पीतांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले और दाल भात का भोजन ले, धन ले, दौलत ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 के दिन चंदन का काठ ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ इसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया तो बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी। जिससे उसको मुक्ति मिल गई वह बैकुंठ में चली गई। सब लोग देखते रह गए। सभी लोग ने देखा शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आ गया वह कोई और नहीं स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों,